तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कल हमने एक अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन देखा था रिएक्ट के ऊपर। आज हम एक्चुअल रिएक्ट देखेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। कम लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा सा फोल्डर चूज़ कर लेना है जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा। न्यू फोल्डर, ओके, जहाँ पे मैं दूंगा एक रिएक्ट क्रैश कोर्स, राइट। और रिएक्ट फुल कोर्स बोल सकता हूँ, क्रैश कोर्स शुड भी नहीं। ठीक है, एंटर करूँगा एंड हियर मैं इसको डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में खोल दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली इजी वे में इस पूरे फोल्डर को मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर VS कोड के अंदर। सो यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाऊँगा और ओपन विद कोड। दैट्स इट, सब सॉल्व। ओके, सॉर्टेड सब। अब ये ओपन हो जाएगा। हो गया मेरा रिएक्ट क्रैश कोर्स। एक छोटी सी सेटिंग करेंगे, दैट इज़ कि मैंने देखो यहाँ पे एक गिटहब कोपायलट थीम है वो इंस्टॉल किया है। अगर थीम के बारे में पूछ रहे हो तो गिटहब कोपायलट थीम करके होता है, आप इंस्टॉल कर लो। और मैं क्या करना चाहूँगा, इस जो है ना, ये एक्सप्लोरर जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करना चाहूँगा। वो क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, और फर्स्ट एक्सपीरियंस लेआउट में अलाइन सेंटर, दैट्स इट, इतना बस हुआ। और मैं थोड़ा सा इसको कुछ इतना करना चाहूँगा। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते। ठीक, ये इतना हो गया। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिएक्ट ऐप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सो आपने वो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर किया था, वो कम्युनिटी पोस्ट देख लो थोड़ा सा। उसमें सब लोगों ने बोला था, या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला था कि भाई तुम क्या करो, तुम वीट के थ्रू जाओ, हमें वीट के थ्रू पसंद है। ओके, हम वीट के थ्रू जाएंगे सर। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्ट ऐप बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? npx क्रिएट, ओके, क्रिएट क्रिएट वेट एट द रेट लेटेस्ट। ये कमांड होती है वीट्स के थ्रू रिएक्ट ऐप बनाने की। सो अब मैं जब एंटर करूँगा यहाँ पे, सो देखो मुझे वीट पूछेगा कि एक्चुअली भाई तुम्हें क्या क्या करना है। ओके, और देखते हैं क्या होता है। और हाँ गाइस, बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है। सब बने रहे हैं, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो। देखो वाई करूँगा यहाँ पे, और देखो ओके, ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा माई फर्स्ट ऐप। ओके, माई फर्स्ट ऐप। ओके, जाते आगे तो इसने पूछा कि तुम्हें किससे किससे बनाना है, तो मैं बोलूँगा मुझे रिएक्ट बेसिकली चाहिए। ओके, और रिएक्ट मुझे टाइप का चाहिए नहीं, मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए। देखो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, SWC वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। ओके, तो इतना मेरा फोल्डर इनिशियलाइज हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन लोगों ने जो भी स्टेप्स बोले हैं वो सब करने हैं। पहला क्या बोला है इन्होंने स्टेप? CD माई फर्स्ट ऐप। इसका मतलब क्या? CD माई फर्स्ट ऐप, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे ऐप के अंदर जाओ। CD मतलब चेंज डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने CD किया और माई फर्स्ट ऐप, माई दबा के सिर्फ टैप किया। दैट्स इट। ओके, आपका टाइम बच गया यहाँ पे। और फिर क्या मुझे करना है? npm इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल, इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी पैकेजेस होंगे, ये पैकेज और जेसन के अंदर, तो जैसे आप हिट करोगे तो वो सब पैकेजेस डाउनलोड होंगे। फॉर एग्जांपल अभी इसमें पैकेजेस कौन से ये सब पैकेजेस है, डिपेंडेंसीज ये सब है। अभी ये क्या है, बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। बट इतना समझ लो कि इसके अंदर जो भी पैकेजेस है वो इस कमांड के थ्रू आपका npm डाउनलोड करके लेगा, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा बेसिकली, जिसका नाम होगा नोड मॉड्यूल्स। ओके, ये तब तक इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल होने के बाद बात करते हैं आगे। हो गया। अब इन्होंने बोला डायरेक्टली npm रन डेव करो। अब npm रन डेव क्यों? बिकॉज हमें स्टार्ट करना है, बेसिकली अपना रिएक्ट ऐप स्टार्ट करना है। बिकॉज हम फर्स्ट रिएक्ट ऐप को भी रन करने वाले हैं गाइस। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ओके, यस यस यस। देखो, जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से जब ऐप बनाते हो तो लोकल होस्ट 3000 उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन चलती है। बट इन केस ऑफ वीट ये नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए, ये देखो, ये 5173 पोर्ट पे चलता है। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे नहीं, क्रोम में जाऊँगा और क्रोम में ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा 5173। दैट्स इट, दैट्स इट।
मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट है, देखो यही है, हमने अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बना लिया। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो कमेंट में भाई लोग, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भी बताना, और इस वीडियो को लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन बनाया। राज भाई बताना क्या चाहते हो? देखो, आपको पता है कि अगर आपको एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है तो क्या होना चाहिए, उसका फाउंडेशन प्रॉपर होना चाहिए, बराबर ना। अगर मेरा फाउंडेशन वीक होगा तो मैं ऊपर मजबूत बिल्डिंग नहीं बना पाऊंगा। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से दैट है कि ये मेरा फाउंडेशन है। अगर मैं ये वीडियो को स्किप कर देता हूँ, आपको आगे की चीज़ें नहीं समझेगी, और समझेंगी भी तो अगर एरर्स आएंगे तो आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझो, सिर्फ कहानी सुनो, दिमाग पूरा शांत रहो। ओके, ऐप बन गया, आपको ऐप दिखा, बट ऐप बना कैसे, इसके वजह से। ओके, अब मैं धीरे धीरे आता हूँ। देखो, सबसे मेरा मेन फोल्डर क्या होता है, सोर्स होता है। ओके, इसमें सबसे मेरा मेन फोल्डर सोर्स है। सोर्स के अंदर देखो इतने सब पेजेस है। एसेट्स के अंदर क्या होता है, आपके एसेट्स होंगे, जैसे आपकी इमेजेस होंगी, आप और क्या दिखाना चाहते हो वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके लोगोज वगैरह वो सब हो गए, इसमें भी पब्लिक पोर्टल में भी रख सकते हो। ये एसेट्स के अंदर आप वो सब रखो। देन सबसे मेन फाइल होती है इस पूरे रिएक्ट ऐप में, दैट इज app.jsx और main.jsx। ओके, इन केस ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप यहाँ पे index.js होगा, JS होगा, ठीक है, और यहाँ पे main.jsx। अभी देखो main.jsx है। ओके, main.jsx में यहाँ पे देखो इंडेक्स और अभी देखो यहाँ पे ये सब कोड आप जाने दो, फिलहाल के लिए सब कोड जाने दो, ये सब कोड जाने दो पहले, क्योंकि हमें अभी रिएक्ट सीखना है। हमें अभी सीखना नहीं है कि एक्चुअली रिएक्ट कैसे बनाया गया है, हमें रिएक्ट बनाया गया है वो नहीं सीखना है, हमें सिर्फ सीखना है कि ऐप कैसे काम कर। ये आपकी मेन फाइल है app.jsx। यहाँ पे आप जो भी चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं v+react है, यहाँ पे किधर गया ये v+react, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये हेलो सब्सक्राइबर्स, ओके। अगर मैं ऐसा करता हूँ या दैट्स इट, हो गया चेंज है। ओके, और ये देखो रिएक्ट ने कैसे लाइव रिलोड कर दिया है, बहुत मज़ा आता है ये काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो पूरे मेरे एप्लीकेशन में चेंजेस होंगे। आपको पता है एक डोर होता है, आपका घर है, एक डोर है, तो app.jsx फिर आप मेन डोर है। ओके, यहाँ से ही मैं अंदर बाहर चीज़ें कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फाइल्स हैं, मैं यहाँ पे ही दिखा सकता हूँ। अब main.jsx क्या होता है, आपके app.jsx में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको बताता है। क्या बताता है ये main.jsx क्या करता है, app.jsx को पूरा लाता है, मतलब ऐप जो भी है, ऐप का डेटा, यहाँ का डेटा, ये फाइल में जो भी डेटा है वो यहाँ पे लाएगा। ओके, एंड देन क्या करेगा, और कुछ ऐसा बताएगा कि एक डॉक्यूमेंट और डेटा एलिमेंट बाय आईडी रूट है। इसका मतलब क्या, एक HTML पेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेज। इसकी ये जो आईडी है, वो ग्रैब करो, एंड देन वहाँ पे उस आईडी के अंदर मेरा ये ऐप दिखाओ। ओके, अभी के लिए ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है, इसको हटा सकते हैं क्या भाई, वो मत पूछो, क्योंकि आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा, स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है ये सब बताऊंगा, बट अभी के लिए प्रोसेसिंग कैसे हो रही है ऐप की वो देखो। यहाँ पे मैंने ऐप को इंपोर्ट किया, app.jsx को, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरी आईडी रूट है, उसके अंदर ये ऐप को दिखाओ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो अभी तुम्हारे मन में सोच रहा होगा कि भाई इसका मतलब कि आप बेसिकली इस आईडी को टारगेट कर रहे हो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पूरा एप्लीकेशन है वो डिव के अंदर दिख रहा है। अरे हाँ, दिख रहा है, क्योंकि मैंने डिव को टारगेट किया और मेरा पूरा एप्लीकेशन है वो डिव अंदर दिख रहा है। ओके, ये तो आप समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे तो बता देना वापस से, कोई बात नहीं। और अगर आपको सही में नहीं समझे तो यार प्लीज़ एक बार बैक करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपको main.jsx समझा। अब index.jsx क्या होता है, इस main.jsx के लिए index.css क्या होता है, CSS फाइल होती है जिसको हमने यहाँ पे लिंक किया था। अब मैं इसको हटा दो, हटा दो। ओके, अब क्या होगा, देखो गया सब, बिकॉज देखो यहाँ पे CSS पूरे मेरे main.jsx में अप्लाइड है। तो देखो मैं जैसे अप्लाई करता हूँ ये
इसको हटा देता हूँ तो, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये कुछ ऐसे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐप डॉट सी एस एस क्या है? जैसे इंडेक्स डॉट सी एस एस मेन डॉट जे एस एस के लिए थी, तो वैसे ऐप डॉट सी एस एस। ओके, क्या मैं सी एस एस फाइल्स के नाम चेंज कर सकता हूँ? हाँ, बट अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे सी एस एस का, तो आपको ये स्टेटमेंट पे भी ऐप चेंज करना होगा यहाँ। ओके, यहाँ तक। अब ये भूल जाओ, ये यू स्टेट क्या होता है, रिएक्ट लोगो क्या होता है, वीट लोगो क्या होता है, ये सब भूल जाओ। इनफैक्ट ये भी भूल जाओ। हम क्या करेंगे, एक बेयर मिनिमम टेम्पलेट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ओके, मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन वीडियो में एक स्निपेट इंस्टॉल कराया था, EX6 वाला, याद है? तो हम बेसिकली टाइप करेंगे यहाँ पे RAFCE, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, तो देखो मेरा ऐप यहाँ पे दिख रहा है। मैं बेसिकली मेरी ऐप डॉट सी एस एस है, यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऐप इम्पोर्ट, देखो सी एस को ऐसा अप्लाई करते हैं, इम्पोर्ट डॉट स्लैश। ओके, अब डॉट स्लैश से मुझे पता चलता है कि मैं सोर्स पे हूँ, राइट? ये सोर्स पे हूँ, और ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, देखो हो गया। अब ऑलरेडी इसमें सब स्टाइल्स वगैरह ऐड है, इसमें और सब ऑलरेडी स्टाइल्स वगैरह ऐड है। तो मैं मेन डॉट जैसे ये सी एस एस को थोड़ा सा हटा देता हूँ, मुझे अभी के लिए इसकी नीड बिल्कुल नहीं है भाइयों। दैट्स इट। ओके, अब मेरा ऐप चालू है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें समझ लेते हैं। आपको समझा कि सोर्स फोल्डर, इसका मतलब आपके मल्टीपल पेजेस, आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आप बनाओगे, वो आप बनाओगे सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर की बातें ख़त्म कर देते हैं। अब बाकी सब क्या है, देखो ये फाइल है, यहाँ पे सब चेंजेस हो रही है। अब ये देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं। गेट इग्नोर क्या है? गेट इग्नोर ये फाइल होती है, इसके अंदर सिखाया जाता है कि अगर ये ऐप आप डेटा पे पोस्ट करते हो तो क्या चीज़ें पुश करो, क्या चीज़ें पुश मत करो, इतना ही समझो। हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। इंडेक्स डॉट HTML क्या है? क्योंकि मेरा वेब पेज पूरा HTML पे चलता है, तो मुझे इस डेव को टारगेट, बिकॉज मुझे इंडेक्स फाइल को टारगेट करना है, बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो नहीं दिखा सकते ना। जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट को नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसा समझो। तो हमने इस HTML की फाइल के अंदर सब अपना कंटेंट पॉपुलेट किया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो एक बार आपका पेज डाउनलोड होता है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार पेज डाउनलोड होता है एंड जो भी चेंजेस उसके अंदर होते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस अपने होते हैं। ओके, अब बात करें पैकेज और जेसन क्या होता है। अब देखो हमारा पूरा ऐप है, उसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस होंगे। तो वो सब का डेटा क्या है, ये है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका एक गोडाउन है, गोडाउन के अंदर कौन से ट्रक्स आ रहे हैं वो सब, उसका सब डेटा होता है, राइट? तो यही है वो। ओके, यही है। तो यहाँ पे आपको समझा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है। ओके, ये सब, और ये सब स्क्रिप्ट्स है। फॉर एग्जांपल हमने npm run dev किया था। ओके, तो देखो npm run dev से ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, बिल्ड से ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। ओके, ये फिर readme.md क्या होता है, आप जब गिटहब पे पोस्ट करते हो अपना प्रोजेक्ट, एक अच्छा वाला प्रोजेक्ट, ओके, तो उसका कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन वर्क इज टू बी डन। ओके, तो उसके लिए readme.md होता है कि मेरा ऐप कैसे काम कर रहा है मैं उनको बताऊँ, उसके लिए होता है। वेट कॉन्फ़िग क्या होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वेट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ बचा ये नोड मॉड्यूल्स और ये पब्लिक। अब देखो पब्लिक फोल्डर है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली मैं एसेट्स रखूँगा। अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू अपना रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज करते हो तो आप देखोगे कि आपकी इंडेक्स और HTML इसमें होती है, बट हमें इतना फोल्डर स्ट्रक्चर समझा, काम हम कर सकते हैं। ओके, अब नोड मॉड्यूल्स क्या है? सो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स को अगर मैं डिलीट कर दूँ, सिर्फ डिलीट करूँगा नोड मॉड्यूल्स को, यस। ओके, अब देखो मैं पहले टर्मिनल भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, हाँ ठीक है। अब मैं वापस से ज़्यादा ये npm run dev करूँगा तो देखो वार्निंग आएगी मुझे। ओके, देखो देखो क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस है नोड मॉड्यूल्स का। देखो विट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, अगर आप गिटहब से भी डाउनलोड करोगे ना, अगर मेरे प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे ऊपर पोस्ट करूँगा, इनफैक्ट मैं करूँगा क्योंकि आपको डेटा मिलना चाहिए। ओके,
तो आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं मिलेगा। तो देखो इस सिचुएशन में क्या है, मेरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है, मेरा ऐप नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सब पैकेजेस की लिस्टिंग है बट मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं है। नोड मॉड्यूल्स क्या है, बेसिकली वो मेरे पैकेजेस को स्टोर कर रहा है। ओके, सो हम क्या कर रहे हो यार भाई, ये तो प्रॉब्लम हो गया। सो यार बेसिकली आपको एक छोटा सा काम करना है, npm और इंस्टॉल कर देना है। ये इसका मतलब क्या है, नोट पैकेज मैनेजर तुम इंस्टॉल कर दो। अब नोट पैकेज मैनेजर मेरा बहुत ये इंटेलिजेंट है, वो समझ जाएगा मुझे क्या इंस्टॉल करना है। वो समझ जाएगा कि मुझे जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सब मुझे इंपोर्ट करने हैं। ओके, और सॉरी इंस्टॉल करने, इंपोर्ट तो हम ऐप में करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया है, मतलब बन रहा है। ओके, थोड़ा सा वो काम चल रहा है। अब अगर मैं करूँ npm run dev, सो इट विल वर्क एकदम ऑब्सोल्युटली फाइन हो गई। या ग्रेट। सो कैसा रहा आज का वीडियो? ओके, अगर आपका आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस रिएक्ट के सीरीज़ में मुझे ज्वाइन करो, मेरे साथ कोड करो यार, बहुत एक्साइटिंग लगेगा। और कुछ डाउट होगा डायरेक्टली पूछ लो, आपका भाई है। ओके, बिंदास। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।